हाँ, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, पूर्वांचल प्रांत प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा। हमारे सांसद संजय सिंह जी लगातार इस चीज को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जाति विशेष को लेकर के टारगेट करके दबाव सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। अभी आपने खुद देखा कि बदलापुर के विधायक जी ने जो है जिस तरह का बयान दिया था, और उससे साफ और स्पष्ट है कि अपरोक्ष रूप से प्रशासन जो है कुछ जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों का नाम काटने के लिए बीएलओज पर और लोगों पर दबाव बना रही है, जबरन दबाव बनाया जा रहा है। और आज जो है चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। जिस तरीके से एक जगह की घटना नहीं है भाई, केवल एक बीएलओज की बात नहीं है, 17-18 घटनाएं हो गई। उसके बाद चुनाव आयोग नहीं चेत रहा है, लोग नहीं चेत रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। हमारे सांसद जी से बात हुई है, वो भी जो है कोशिश करेंगे जल्द ही जो है, अभी वो पार्लियामेंट में आज उनकी बैठक चल रही है और कुछ विशेष चीजों को लेकर के जल्द ही वो परिवार से मिलने आएंगे सांसद संजय सिंह जी। और हम लोग जो है इसके प्रति बहुत संवेदनशील हैं और सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। कंपल्सेशन भाई, उनकी जान तो नहीं आ सकती है, हम सब दुखी हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन यह है कि उस परिवार, इस पीड़ित परिवार को, वो जो मासूम बच्चा 3 साल है वो आज अनाथ हो गया, इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, वहां की उत्तर प्रदेश सरकार की है, चुनाव आयोग की है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिल चुके हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यदि समय रहते चीजें नहीं की गई तो जो कानूनी पहलू है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और परिवार को जो है वकील मुहैया कराने से लेकर के जो भी लड़ाई होगी हम लोग इसको लड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये केवल एक परिवार की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है। बिल्कुल सर, जैसे एसआईआर हो रहा है तो इसकी जरूरत ही क्या इतनी आन पड़ी कि नहीं एसआईआर करना ही करना है? इसके पीछे कोई सर सत्ता में बने रहने के लिए ये चुनाव आयोग का गठजोड़ है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक हो चुकी है और ये मिल करके इस तरह का काम कर रहे हैं। ये सब चल नहीं पाएगा। आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय में भी लोग गए हैं और अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है वो सब भी आप सबको पता है। अब वो प्रयोग ये पूरे बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के सब जगह ये करना चाहते हैं, तो ये हम लोग चलने नहीं देंगे। और उस पर जो कुछ भी होगा हम लोग लगातार बेनकाब कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी अपील करता हूं कि जहां जहां जो लोग भी इस तरह काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने जा रही है, जिसपे जिसके भी वोट काटे जा रहे हैं वो उस पे हेल्पलाइन नंबर पे देंगे, हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से 30 दिन के भीतर, अभी 30 तारीख को लास्ट डेट दिया है कि 30 तारीख तक आप सबका जो है करिए। रोज बीएलओज के ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं, बीएलओ घर घर दौड़ रहा है, परिवार प्रेशर हो रहा है, मानसिक दबाव पड़ रहा है। अधिकारी उनको किसी को कह रहे हैं सस्पेंड कर देंगे, किसी को कह दे रहे हैं आपकी नौकरी ले लेंगे, आप करिए। तो इस तरह से आप जो है जबरदस्ती करके, ये तो सरासर अन्याय है। इतना जल्दी कोई काम हो पाता है इस तरह का? वो भी एक ऐसे देश में जहां पर लोग अपनी जरूरतों के लिए परेशान है, सब है। फिर उसके बाद वो अपने घर का काम, इस समय खेती बाड़ी का हुआ है, फिर जाके फोटो खिंचाना है, ले आना है, लगाना है, दबाव देना है। अब ये लोग को कह रहे हैं कि आप खुद ही सारे फॉर्म भरिए, फोटो करिए। तो ये सब में समय लगता है, स्टाफ आप देंगे नहीं, काम करेंगे नहीं और दूसरे के ऊपर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि काम के साथ साथ जो ये दबाव, एक अपरोक्ष दबाव बिल्कुल अधिकारियों द्वारा जो डाला जा रहा है, और वो बेनकाब हो चुका है, आप लोगों ने देखा। तो इनकी मंशा साफ है और इसके खिलाफ पूरे देश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं जो है बंगाल की चीफ मिनिस्टर की बहादुरी को भी सलाम करता हूं कि उन्होंने जो जिस तरीके से एसआईआर का विरोध किया, हम लोग भी सड़कों पे विरोध करेंगे। जनता से भी अपील करते हैं कि अगर इस तरह से काम होगा तो हम लोग जो है जहां भी नाम काटे जाएंगे उसको भी देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, इसकी मांग करते हैं। और क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले परिवार को, ये हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का।